हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग वर्ड क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। किस तरह से वर्ड क्वेश्चन बनाया जाता है। तो पहले प्रश्न को समझा जाए। अवतल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंब का अर्थ समझना है वस्तु। ये बिंब का मतलब हो गया वस्तु। एक बिंब को रखने पर उसका वास्तविक प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना है। तो बताए थे कि अगर वर्ड प्रॉब्लम रहेगा तो वर्ड प्रॉब्लम में सबसे पहले तो ये देखना है कि चिन्ह परिपाटी कैसे हम लोग रखेंगे। पहले दर्पण पहचानिए। उत्तल दर्पण में सिर्फ U माइनस होता है, बाकी सब प्लस। लेकिन अवतल दर्पण यहाँ पर है, तो अवतल दर्पण में क्या करेंगे, याद कीजिए। अवतल दर्पण में दो कंडीशन बनता है, एक तो वास्तविक प्रतिबिंब बनने की स्थिति में, एक आभासी प्रतिबिंब बनने की स्थिति में। वास्तविक प्रतिबिंब बने या आभासी प्रतिबिंब बने, लेकिन वस्तु की दूरी जो होगा हमेशा माइनस होगा, चाहे कोई भी गोलीय दर्पण हो। अब देखिए, तो पहले तो हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन में इसको हम लोग अगर लिखते हैं, लिख देंगे चूंकि अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है, इसीलिए U बराबर देखिए कितना, 15 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंब रखा हुआ है, यानी कि वस्तु की दूरी हो गया, तो माइनस में 15 सेंटीमीटर ले लेंगे। अब देखिए, याद कीजिए, बताए थे वास्तविक प्रतिबिंब जब बनता है तो वास्तविक प्रतिबिंब बनने की स्थिति में प्रतिबिंब किधर बनेगा, तो वस्तु की तरफ ही बनेगा। इसका मतलब जिधर वस्तु है उधर ही प्रतिबिंब बनेगा। अब वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा तो बनता ही है, तो जिधर वस्तु है उधर प्रतिबिंब बन रहा है अवतल दर्पण में। इसका मतलब भी माइनस में क्या हो जाएगा, आपको चिन्ह माइनस में हो जाएगा। अब देखिए भी इक्वल हो जाएगा आपको, देखिए वास्तविक प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, तो माइनस 30 सेंटीमीटर हमको ज्ञात करना है। एफ का मान निकालना है। अब तो आप लोग भी बना लीजिएगा, मेन चीज है प्रश्न को समझना। अब क्या करेंगे, दर्पण सूत्र से देखा जाए तो 1/U प्लस 1/V बराबर 1/F। अब देखिए 1/U, U का मान 1/U का मान देख लिया जाए -15, 1/V का मान देखिए -30 इक्वल 1/F। अब देखिए 30 और 15 का एलसीएम ले लीजिए। 30 और 15 का एलसीएम अगर देखा जाए तो 30 ही आएगा। 15 से भाग देंगे 30 में तो 2 बार मिलेगा, तो -2 दे देते हैं, प्लस माइनस माइनस हो गया, 30 से 30 में भाग देंगे 1। अब 1/F -2 -1 तो -3, अब बट्टे हो जाएगा 30 इक्वल टू हो जाएगा 1/F। काट सकते हैं इसको, 3 इकाई 3, 3 दहे के 30। अब आप देखिए -1/10 हो गया इक्वल टू 1/F। इसीलिए F इक्वल कितना हो गया, -10 सेंटीमीटर। यही इसका आंसर हो गया। अब याद कीजिए, वास्तविक प्रतिबिंब बनने की स्थिति में अवतल दर्पण में आपको बताए थे U, V, R, F सबका सब माइनस में होता था। देखिए F भी माइनस में आ गया। यही अगर आभासी प्रतिबिंब रहता तो V का मान ले लेते प्लस में, और फिर दर्पण सूत्र का ही प्रयोग करते हैं। अब आपको इतना ध्यान रखना है, U, V, F में से कोई अगर एक मान निकालना हो, और दो आपको शर्त दिया रहेगा, चाहे U V दिया हो या V F दिया हो या U F दिया हो, तो उसमें अगर तीसरा राशि कहेगा निकालने के लिए, तो तीसरा राशि में याद कीजिएगा, निकालने के लिए दर्पण सूत्र का ही प्रयोग करेंगे। अगर यह कहेगा कि वक्रता त्रिज्या निकालिए, तब कैसे निकालते, तो F हेवे क्या है, R इक्वल हम लोग 2F कर देते, आराम से बन जाता है। तो याद कीजिएगा, वक्रता त्रिज्या निकालने के लिए पहले फोकस दूरी होना अनिवार्य है। दर्पण सूत्र से पहले फोकस दूरी निकालेंगे, उसके बाद हम लोग R बराबर 2F पर उसको हम लोग एडजस्ट करके उसको बना देंगे। यह अभी हम बता रहे हैं वर्ड क्वेश्चन। ये पहला क्वेश्चन था, उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। अब अगला का प्रश्न हम लोग देखते हैं। अब देखिए दूसरा प्रश्न लेते हैं उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु को, यानी कि बिंब को रखने पर उसका प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, तो दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करेंगे। याद कीजिए, दर्पण अगर उत्तल हो तो हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है। इसमें आपको कंडीशन नहीं भी लिखा रहेगा कि वास्तविक बनना है या आभासी, तो एक ही लाइन में याद रखना है आपको कि उत्तल दर्पण में हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है। अब देखिए आभासी प्रतिबिंब, तो हम लोग इसको अगर हल करते हैं, चूंकि उत्तल दर्पण है, इसीलिए U बराबर देख लीजिए, U वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर, तो U का मान हमेशा माइनस में,
भी का मान देखिए प्लस में हो जाएगा, प्लस 10 सेंटीमीटर। आपको एफ ज्ञात करना है, वही बात है जैसे पिछला प्रश्न बनाए थे, सेम टू सेम उसी तरह से बन जाएगा। अब देखिए दर्पण सूत्र का प्रयोग कीजिएगा, दर्पण सूत्र से 1/u प्लस 1/v इक्वल 1/f। अब आप देख लीजिए इसमें क्या करेंगे, मान रखेंगे 1/-30 प्लस 1/, हो जाएगा 10 इक्वल टू 1/f। एलसीएम लीजिएगा तो 30 आ जाएगा, -1 प्लस 3 इक्वल टू 1/f। अब क्या करेंगे, इसको देखिए एक प्लस में और एक माइनस में, इसको क्या करेंगे घटा देंगे, तो 2 कितना आ गया 30 इक्वल टू 1/f। अब काट सकते हैं 1/15 आ जाएगा, और 1/15 इक्वल टू 1/f, इसीलिए f इक्वल हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। यही इसका आंसर हो गया। आप याद कीजिए उत्तल दर्पण में सिर्फ u माइनस में होता है, बाकी सब प्लस में होता है। चिन्ह परिपाटी याद रहेगा तो आप अपना से चेक भी कर सकते हैं। देखिए f प्लस में आया है, सिर्फ u माइनस में रह सकता है, बाकी सब जो है आपको क्या आएगा, पॉजिटिव में आएगा, यानी कि प्लस में आएगा। याद रखना है दर्पण कोई भी हो, वस्तु की दूरी हमेशा ऋणात्मक, चाहे प्रतिमाभासी बने या वास्तविक बने। ये आपको दूसरा प्रश्न। अब हम लोग आगे देखें, फिर अगला प्रश्न अब बदल के रहता है। अब देखिए एक दूसरा टाइप का प्रश्न लिए, एक उत्तल दर्पण जिसकी वक्रता त्रिज्या, देखिए यहाँ पर ध्यान देना, वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है, के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 5 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु रखी गई है। यहाँ देखना है, ये हो गया वस्तु की दूरी 10 सेंटीमीटर, वस्तु की ऊंचाई हो गया 5 सेंटीमीटर रखी गई है। तब कहता है प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थान और आकार ज्ञात कीजिए। इसका अर्थ समझिए, प्रकृति का मतलब होगा कि आपको वास्तविक बन रहा है कि आभासी, स्थान का मतलब कितना दूरी पर बन रहा है, यानी कि वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा ध्रुव से कितना दूरी पर बन रहा है, और आकार का मतलब है, उसका आकार मतलब होगा कि कितना ऊंचा बन रहा है। अब देखिए वस्तु से छोटा बना है या बड़ा बना है, वही ज्ञात करना है आकार में। सबसे पहले तो डाटा लिखेंगे। देखिए डाटा क्या है, आपको सबसे पहले दिया है, यानी कि गिवन हम लोग लिख सकते हैं गिवन। आप सबसे पहले दर्पण देखिए, कौन दर्पण है, उत्तल दर्पण है, तो आप उत्तल दर्पण में r इक्वल प्लस में ले सकते हैं 30 सेंटीमीटर। उसके बाद देखिए वो वस्तु की दूरी हो गया -10 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तु की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है। आपको देखिए ज्ञात क्या करना है, प्रकृति ज्ञात करना है, स्थान ज्ञात करना है और आकार ज्ञात करना है, यानी कि v का मान भी ज्ञात करना है, हाइट ऑफ इमेज भी ज्ञात करना है। प्रकृति तो पता ही है, उत्तल दर्पण है तो आपको आभासी प्रतिबिंब बनेगा, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनेगा, ये भी देख लीजिए। अब आप देखिए पहले तो दर्पण सूत्र का प्रयोग करके v निकालें, लेकिन v ज्ञात करने के लिए आपको u और f ज्ञात होना चाहिए। तो पहले हम लोग f ज्ञात कर सकते हैं, f बराबर r/2 होता है, तो 30 का आधा कीजिएगा, 30/2 है तो 15 सेंटीमीटर आ गया, ये 15 सेंटीमीटर f मालूम हो गया। अब क्या करेंगे, दर्पण सूत्र से देखिए, दर्पण सूत्र से 1/u प्लस 1/v इक्वल 1/f करेंगे। देखिए 1/u का मान देख लीजिए, u का मान है आपको -10 प्लस v का मान देख लीजिए निकालना है, और f का मान देख लीजिए 15। अब क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, उधर देंगे, v का मान ज्ञात करना है, तो 1/v इक्वल 1/15, माइनस में है उसको उधर ले जाइएगा तो प्लस बन जाएगा, तो 1/10। अब क्या करना है आपको, 1/v इक्वल, अब क्या करेंगे 15 और 10 का लघुत्तम ले लेंगे, एलसीएम लीजिएगा तो लगभग 30 आएगा, देख लेते हैं। 15 और 10 का लीजिएगा 5 3 2 30 आएगा, 30 आ गया। 30 देखिए 15 से भाग देंगे 2 बार में लगेगा तो 2 प्लस 10 से देंगे भाग 30 में तो 3 बार में लगेगा, और 1/v इक्वल हो जाएगा 5/30, इसको काटिएगा 6 आ गया, 1/v इक्वल 1/6, इसीलिए v इक्वल 6 सेंटीमीटर। अब देखिए ये निकल गया है आपको v का मान। अब यहाँ स्पष्ट हो गया कि यहाँ जो है आपको v यानी कि वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा ध्रुव से
6 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। अब यहाँ ये भी कह रहा है कि स्थान तो पता चल गया कि 6 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। अब आपको देखिए आकार ज्ञात करना है, तो आकार ज्ञात करने के लिए आपको आवर्धन सूत्र से चलना पड़ेगा, क्योंकि एच आई बटे एच ओ आवर्धन व्यंजक में होता है। हम लोग जानते हैं कि m बराबर एच आई बटे एच ओ होता है। इधर फॉर्मूला माइनस वी बाई यू लिख देंगे। एच आई का मान ज्ञात नहीं है, एच ओ का मान ज्ञात है, तो एच ओ तो रखेंगे, माइनस है तो माइनस, वी का मान देखिए 6 आया है, यू का मान माइनस यहाँ देख लीजिए 10 इक्वल टू एच आई का मान निकालना है बटे एच ओ का मान आपको दे रखा है। एच ओ का मान देखिए 5। आप इसको ना माइनस से माइनस काट सकते हैं, इसको अगर क्रॉस गुना कर दीजिए तो 30 इक्वल हो जाएगा 10 एच आई, और एच आई इक्वल हो जाएगा 30 बाय 10, इसलिए एच आई बराबर 3 cm। अब आप देखिए प्रकृति आप कैसे लिखिएगा। अब प्रकृति का भाषा में लिखना पड़ेगा कि वस्तु का प्रतिबिंब उत्तल दर्पण है तो आभासी सीधा वस्तु से छोटा। अब पता चल जाएगा कैसे वस्तु से छोटा है। देखिए वस्तु की ऊंचाई है 5 cm और प्रतिबिंब की ऊंचाई है 3 सेंटीमीटर। तो प्रकृति में लिख देंगे कि वस्तु का प्रतिबिंब आभासी सीधा 6 सेंटीमीटर की दूरी पर और 3 सेंटीमीटर ऊंचाई का बनता है। प्रकृति हो गया आभासी सीधा, और स्थान हो गया कि ध्रुव से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर, और यहाँ फिर कितना ऊंचाई का बनता है तो 3 सेंटीमीटर की ऊंचाई का बनता है, जो कि वस्तु से छोटा है। अब वैसे भी जानते हैं उत्तल दर्पण में हमेशा छोटा प्रतिबिंब ही बनता है। ये आपको हमने दिखाया, इसमें 3 चीज प्रकृति, स्थान और आकार। ये हो गया स्थान, ये हो गया आपको प्रतिबिंब की ऊंचाई यानी आकार। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए ये सबसे अलग टाइप का प्रश्न है, थोड़ा समझ के बनाना पड़ेगा। अब देखिए इसमें पहले प्रश्न को समझिए। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के गोलीय दर्पण, यहाँ दर्पण स्पष्ट नहीं किया गया, के सामने किसी वस्तु को कहाँ रखा जाए कि उसका 3 गुना प्रतिबिंब बने। 3 गुना आवर्धित प्रतिबिंब लिखा हुआ रहेगा, आवर्धित 3 गुना आवर्धित प्रतिबिंब बने। अब देखिए याद कीजिए, थ्योरी में पढ़े होइएगा, आवर्धित प्रतिबिंब जो है केवल और केवल अवतल दर्पण में बनता है। अब स्पष्ट हो गया, गोलीय दर्पण कौन दर्पण ले लेंगे? अवतल दर्पण लेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें 3 गुना प्रतिबिंब बन रहा है। 3 गुना बन रहा है, इसका मतलब है वस्तु से थोड़ा बड़ा होगा। तो वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब किस गोलीय दर्पण में बनता है? तो अवतल। अब इसमें देखिए अवतल दर्पण में क्या होता है? बड़ा प्रतिबिंब बनता है, और वास्तविक और आभासी दोनों बनता है। लेकिन आवर्धित जब बात आएगा, आवर्धित का मतलब ये होता है विशाल यानी कि बड़ा। तो बड़ा प्रतिबिंब किस में? अवतल दर्पण में। इसका मतलब है लिख देंगे, चूंकि अगर सॉल्यूशन करेंगे तो पहले लिखना पड़ेगा, चूंकि आवर्धित प्रतिबिंब बन रहा है, आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, इसीलिए दर्पण की प्रकृति अवतल है। अब याद, अवतल हो गया। अब क्या करेंगे? बारी बारी से 2 केस होगा, यानी कि 2 कंडीशन बनेगा। क्यों? इसमें स्पष्ट नहीं किया है कि वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है कि आभासी प्रतिबिंब बन रहा है। तो दोनों स्थिति में हम इसको क्या करेंगे? यू निकालने के लिए बोल रहा है कि गोलीय दर्पण के सामने किसी वस्तु को कहाँ रखा जाए, यानी वस्तु की दूरी ज्ञात करना है। ध्रुव से वस्तु को कहाँ पर या कितनी दूरी पर रखा जाए कि उसका 3 गुना आवर्धित प्रतिबिंब बने। आप देखिए इसी में अवतल दर्पण हो गया। तो आप देखिए केस 1 ले लेते हैं, u इक्वल निकालना है। आप देखिए इसी में फोकस दूरी दे दिया है, यानी केस 1 हो गया वास्तविक प्रतिबिंब बनने की स्थिति में। वास्तविक प्रतिबिंब बनने की स्थिति में यू एफ देख लीजिए, एफ तो माइनस में ही हो जाएगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो भी तो नहीं, भी पता नहीं है, लेकिन एम पता है, आवर्धित मतलब बड़ा प्रतिबिंब। अब देखिए
3 गुना का मतलब है, यहाँ देखिए वास्तविक प्रतिबिंब में याद कीजिए, बताए थे चिन्ह परिपाटी, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो क्या होता है, आपको आवर्धन ऋणात्मक लेना पड़ता है, तो -3 ले लेंगे। अब 5 गुना रहेगा तो -5, 10 गुना रहेगा तो -10, ध्यान रखना है। इसका फॉर्मूला -v/u भी होता है, -3, माइनस से माइनस तो कट ही जाएगा, सिर्फ v इक्वल देते हैं 3u, माइनस से माइनस कट ही जाएगा, ये ध्यान रखना है। अब देखिए v इक्वल 3u निकल गया। अब ना आप क्या करेंगे, दर्पण सूत्र का प्रयोग कर लेंगे। अब दर्पण सूत्र से 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f। अब देखिए, और 1/u, u को u रहने दीजिए, प्लस v का मान देख लीजिए, v का मान 3u इक्वल टू 1/, अब देखिए f का मान दे रखा है -15 रख देंगे। एलसीएम लीजिएगा 3 और u का लीजिएगा तो 3u ही एलसीएम है, u से u कट जाएगा, 3 बचेगा, फिर प्लस 3u से 3u कट गया, 1 इक्वल टू 1/-15 और 4/3u इक्वल हो जाएगा 1/-15। क्रॉस गुना करेंगे, 3u इक्वल हो जाएगा -60 और u इक्वल हो जाएगा -60/3, यानी कि 20 आ गया, इसलिए u इक्वल कितना आ गया, -20 सेंटीमीटर। अब देखिए ये पहला कंडीशन समझना है, 2 कंडीशन लेके चलना पड़ेगा। पहला कंडीशन में ये कि वास्तविक प्रतिबिंब भी बनता है और आभासी प्रतिबिंब बनता है किसमें, तो अवतल दर्पण में, इसलिए वास्तविक प्रतिबिंब बनने की स्थिति में u तो इतना ही निकालना है, f -15 और m मेन चीज है इसमें, m आवर्धित प्रतिबिंब बनना है, इसका मतलब m इक्वल -3, 3 गुना है, तो याद रखिएगा उसमें चिन्ह नहीं दिया था, तो इसमें आपको अपना से चिन्ह देना पड़ेगा कि वास्तविक प्रतिबिंब बनने की स्थिति में आवर्धन माइनस यानी ऋणात्मक -3, इसका सूत्र -v/u बराबर हो जाएगा -3, तो माइनस से माइनस काट दिए, क्रॉस गुना कर दिए, v इक्वल हो गया 3u। अब दर्पण सूत्र से चले गए हैं, v का मान रख करके यहाँ समीकरण फर्स्ट से लिख सकते हैं, v इक्वल समीकरण फर्स्ट से मान रख दिए हैं, एलसीएम ले करके और कैलकुलेशन करते हैं, -20 सेंटीमीटर आया। इसी में आप देख लीजिए सेकेंड कंडीशन कैसे बनाइएगा। अगर केस 2 की बात करते हैं, केस 2 में चलते हैं, तो केस 2 में क्या होगा कि वास्तविक प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब बनने की स्थिति में, ये अभी जो बना है ये वास्तविक प्रतिबिंब बनने की स्थिति में, और याद रखिए एक आंसर यहाँ भी हो जाएगा। अब देखिए आभासी के लिए कैसे करेंगे, आभासी में ना कुछ नहीं करना है आपको इसमें। अब देखिए आभासी प्रतिबिंब भी सेम टू सेम उसी तरह से, इसमें 2 आंसर आएगा। वास्तविक प्रतिबिंब बनने की स्थिति में याद रखिए वस्तु को -20 सेंटीमीटर पर रखना पड़ेगा। आभासी प्रतिबिंब अगर बनेगा तब कहाँ पर रखेंगे, ये देखिए आभासी प्रतिबिंब बनने की स्थिति में u तो वैसे f का मान तो माइनस में ही रहेगा। अब देखिए m हो जाएगा प्लस, यहाँ प्लस हो जाएगा तो इसका फॉर्मूला -v/u, ये +3 याद रखना है, रहेगा ही, तो v इक्वल -3u हो जाएगा। अगर निकालेंगे तो -3u हो गया, समीकरण सेकेंड इसको रख सकते हैं। अब दर्पण सूत्र से सेम टू सेम उसी तरह से चलेंगे, खाली यहाँ ध्यान रखना है कि m प्लस में हो जाएगा, ये -v/u, यहाँ तो माइनस माइनस नहीं कटेगा, ऐसे हो गया। अब यहाँ मान रखेंगे -3u ले लिए हैं एलसीएम। अब देखिए माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, अब यहाँ घटाइएगा, 3 में से 1 गया 2, अब यहाँ क्रॉस गुना कर देंगे, 3u इक्वल हो जाएगा 30। अब देखिए मान निकालना है, अब आपको निकालना है u का मान, u इक्वल हो जाएगा -30/3, 10, इसलिए u इक्वल हो जाएगा -10 सेंटीमीटर। अब देखिए ये भी एक आंसर हुआ, देखिए है दोनों एक ही। आप याद रखिए कि अवतल दर्पण में जो ना आवर्धन प्लस माइनस में होता है, यानी कि वास्तविक बनने की स्थिति में माइनस, आभासी बनने की स्थिति में प्लस। तो अगर 3 गुना है तो +-3 होगा, याद रखिएगा। माइनस लिए थे इससे पहले, तो माइनस इससे पहले लिए थे तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता था, अभी लिए हैं आभासी प्रतिबिंब बनने की स्थिति में, तो आभासी प्रतिबिंब में देख रहे हैं आप कि m प्लस लिए हैं, -v/u क्रॉस गुना कर -3u। अब दर्पण सूत्र से करते गए हैं इसमें, अब यहाँ समीकरण सेकेंड लिख दीजिएगा, कैलकुलेशन अपना अपना। अब ऐसे करते हुए निकलते जाइएगा, आपको u का मान -10 सेंटीमीटर आ गया। अब इसका मतलब है वस्तु को एक बार -10 सेंटीमीटर की दूरी पर, इससे पहले निकाले थे 20 सेंटीमीटर की दूरी, -20 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो वास्तविक बनेगा तो -20 सेंटीमीटर की दूरी पर, आभासी बनेगा तो
10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना पड़ेगा। ये प्रश्न थोड़ा अलग टाइप का था, तो याद रखना है गोलीय दर्पण जैसे ही रहेगा। आपको सबसे पहले ये पहचानना है कि आखिर दर्पण वास्तव में उत्तल है या अवतल। अभी हमने देखा कि आवर्धित प्रतिबिंब बना था, इसीलिए दर्पण की प्रकृति कैसा था, अवतल था। तो आज की क्लास में हम लोग ने देखा किस तरह से वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। अब मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।